नमस्कार साथियों। डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। हमारी सभी डिक्टेशन की पीडीएफ फाइल हमारी टेलीग्राम लिंक पर उपलब्ध है, जिसकी लिंक आपको यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। कोरोना के टीकाकरण केंद्रों पर लंबी कतार इस बात की पुष्टि करती है कि जागरूकता से कहीं अधिक सक्षम भय है विराम वह भय जो कि अनुभव किया गया हो, अपने निकट परिवेश में देखा या सुना गया हो विराम। आज हम सब कोरोना का भयानक चेहरा देख रहे हैं, जो स्वास्थ्य प्रणाली की असमर्थता के चलते और भी विभत्स हो गया है विराम। पिछले साल इन्हीं महीनों में हमें कोरोना के इलाज के बारे में खास जानकारी नहीं थी विराम। इस बार इलाज की कुछ जानकारी तो है, किंतु इतने अधिक मरीज हैं कि उन सबके लिए दवाई, इंजेक्शन और ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पा रही है विराम। इससे लोगों में एक भय व्याप्त हो गया है और टीकाकरण को आशा से देखा जा रहा है विराम। जैसे जैसे कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, उसी के अनुरूप टीकाकरण की मांग भी बढ़ी है विराम। भारत में कोरोना टीकाकरण की शुरुआत 16 जनवरी से हुई विराम। कोरोना की दूसरी लहर ने युवा लोगों को अधिक संक्रमित किया है विराम। टीकाकरण सेवाओं का 18 वर्ष तक के लोगों तक विस्तार स्वागत योग्य कदम है विराम। ऐसी आशा की जाती है कि केंद्र या राज्य सरकारें टीकों की कमी, टीके का निःशुल्क या भुगतान से जुड़े मसलों का समाधान कर लेंगी विराम पैरा। मेन डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड के बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। मौसम प्रकृति की खूबसूरत रचनाओं में से एक है विराम। हर मौसम की अपनी अलग तस्वीर होती है, खुशबू होती है और खासियत होती है विराम। आम बोलचाल में हम कह जाते हैं कि बहुत सर्दी है, गर्मी है या अत्यधिक बारिश ने बेहाल कर दिया है, लेकिन यह सच है कि हम हर मौसम का खूब आनंद लेते हैं विराम। हम सभी मौसम बदलने की प्रक्रिया को एहसास कर पाते हैं विराम। हर एक मौसम अपने साथ हमारे लिए विशेष सौगात लेकर आता है विराम। अलग अलग मौसम में हम अलग अलग हवाओं का अनुभव करते हैं विराम। ये हवाएं हमें मौसम परिवर्तन का संकेत देने लगती है विराम। कभी रास्ते में चलते चलते जैसे ही हवा हमें छू कर गुजरती है, हम उसी वक्त मौसम बदलने की आहट को महसूस करने लगते हैं विराम पैरा। हमारे त्योहार भी इन्हीं मौसमों से जुड़े होते हैं विराम। हिंदी माह के मुताबिक होली फागुन माह में मनाई जाती है और उस समय फगुआ बयार चलती है विराम। इससे पहले ही हमें फागुन में बहती हवाएं होली के आगमन का एहसास करा जाती है विराम। इसी प्रकार अप्रैल माह के बाद मई और जून में देश में गर्मी का मौसम होता है विराम। धीरे धीरे हवा गर्म होने लगती है और यह ग्रीष्म ऋतु के आने का संकेत देने लगती है विराम। अब आमतौर पर गर्मी का मौसम बहुत लोगों को नहीं भाता है, पर गौर करें तो यह मौसम अपने आप में बहुत ही खूबसूरत होने के साथ साथ ढेरों खूबियों से भरा है विराम। सच यह है कि क्या बड़े क्या बच्चे सभी इस मौसम का आनंद उठाते हैं विराम पैरा। इससे संबंधित अपने अनुभव की ही बात करूं तो पिछले दिनों भरी
दोपहरी में घर के काम से बाहर जाना हुआ विराम। दोपहिया वाहन पर दिन के 4-5 घंटे सफ़र करते करते पूरी गर्मी का एहसास हो रहा था विराम। सड़क किनारे गन्ने के जूस की दुकानें, रेहड़ियों पर तरबूज, दुकानों में फ्रिज में पानी और ठंडे पेयों की ठंडी बोतलें और अन्य शीतल पेय से सजे फुटपाथ आदि पूरी तरह से गर्मी को महसूस करा रहे थे विराम। धूप में तपने के बाद थोड़ा रुककर कुछ शीतल पेय पीना अलग ही आनंद देता है विराम। यह आनंद दूसरे मौसम में हमें नहीं मिलेगा विराम। गर्मी के इस मंजर को देख बचपन के दिन याद आए विराम। उन दिनों अक्सर गर्मी के मौसम में सुबह और शाम घर से बाहर निकलने का काफ़ी वक्त मिल जाता था विराम, क्योंकि गर्मी के दिन बड़े हुआ करते हैं तो सुबह जल्दी उठकर खेलने के लिए या व्यायाम करने मैदान भी चला जाता था और मैदान से लौट कर इतना समय तो मिल जाता था कि स्कूल के लिए तैयार होने का पर्याप्त समय मिल सके विराम। पैरा अप्रैल माह बीतने के साथ स्कूल जाने की बाध्यता भी समाप्त हो जाती थी, क्योंकि स्कूलों में लंबी छुट्टियां तो गर्मी के मौसम में ही होती हैं विराम। हम इन्हीं छुट्टियों में नाना नानी जैसे रिश्तेदारों के घर जाया करते थे विराम। बचपन में अपने सगे संबंधियों के घर जाते वक्त भी सड़कों के किनारे तरबूज, कटे खीरे, ककड़ियाँ, आइसक्रीम या अन्य शीतल पेय पदार्थ आदि से सजे मिलते थे विराम। बचपन का वही मंजर इन दिनों भी अक्सर बरकरार मिलता है विराम। गर्मी के दिनों की शामें काफ़ी खूबसूरत होती हैं विराम। एक तो इस पहर दिन की गर्मी के बाद सुकून पहुंचाने वाली ठंडक होती है, वहीं सांझ का पहर लंबा होता है तो इसमें बच्चों को अपने मन का काम करने का काफ़ी समय मिल जाता है विराम। लेकिन इस मौसम में दोपहर कैसा होता है यह भी देखना जरूरी है विराम। गर्मी के दोपहरी गर्मी वाली तो होती ही है, मगर बचपन में खासकर गांव में हम दोपहर का भी आनंद उठा लेते थे विराम। गांव हरे भरे होते हैं, पेड़ हमें गर्मी के दिनों में भी अपनी छांव से ठंडक पहुंचाते हैं और यह मौसम की गर्माहट को महसूस नहीं होने देते विराम। पैरा यह आम का मौसम भी होता है विराम। पेड़ों पर फल रहे आम को देखकर मन बाग बाग हो जाता है। फिर इस मौसम में सुबह शाम या दोपहर कोई भी पहर हो, आम के पेड़ के पास जाते ही मन प्रफुल्लित हो जाता है विराम। स्कूल में बच्चों की किताबें भी इसी मौसम में बदलती हैं विराम। कोयल की कूक भी हमें इसी मौसम में ज़्यादा सुनाई देती है विराम। गर्मी का मौसम बच्चों के लिए तो न जाने कितनी उमंगें अपने साथ लेकर आता है विराम। उनके साथ बड़े भी इसका आनंद उठाने से नहीं चूकते विराम। बच्चों को छुट्टियों में अलग अलग जगह घुमाने के बहाने उन्हें भी सगे संबंधियों से मिलाने का अवसर मिल जाता है विराम। पैरा इस मौसम में प्रकृति की सुंदरता का अनुभव करने के साथ साथ गर्मी के फलों को खाने का स्वाद और हरे भरे वातावरण के बीच ठंडी हवाओं का चलना बहुत ही आनंददायी होता है। ऐसे में शर्त यह होती है कि हम अपने आसपास के वातावरण को हरा भरा रखें विराम। पेड़ों को
अपना मित्र बनाएं विराम। ऐसा करना हमें और आने वाली पीढ़ियों के हित में कारगर होगा विराम। प्रकृति से हमें जो भी मौसम मिले हैं खूबसूरत हैं विराम। हम उनका आनंद उनके नैसर्गिक रूप में ही उठा सकते हैं विराम। प्रकृति से छेड़छाड़ कर हम अपना ही नुकसान करते हैं विराम। अगर यही प्रवाह आगे भी जारी रहता है तो आने वाली पीढ़ियां प्रकृति के वास्तविक रूप के आनंद से वंचित रहेंगी विराम। पैरा विचार औषधि है विराम। स्वस्थ और सकारात्मक विचारों से साधन में चरित्र की उच्चता, चिंतन की उच्चता, चिंतन की शुद्धता एवं आचरण की पारदर्शिता आती है और जीवन सिद्धि श्रेष्ठता का मार्ग प्रशस्त होता है विराम। अतः जीवन में विचार संपन्नता रहे विराम। विचार ही हमारे जीवन की दशा और दिशा निर्धारित करते हैं विराम। विचारों का उद्गम स्थल है हमारा मन विराम। अतः मन पर नियंत्रण से हम गलत विचारों पर रोक लगा सकते हैं तथा अच्छे विचारों से मन को आप्वालित कर सकते हैं विराम। यदि जीवन रूपी बगिया को सुंदर बनाना है तो मन रूपी सुगंध से महकाना है तो मन रूपी बगिया में चुन चुनकर अच्छे विचार बीजों को बोइए विराम। सफल जीवन जीने की आकांक्षा साकार करनी हो तो पहला कदम आत्मनिरीक्षण में उठाया जाना चाहिए विराम। अपने विचारों, मान्यताओं, आस्थाओं और अभिमान की समीक्षा करनी चाहिए विराम। उनमें जितने भी अवांछनीय तत्व हों उन्हें उन्मूलन करने के लिए जुट जाना चाहिए और यह तभी संभव है जब उनकी स्थान पूर्ति के लिए सद्विचारों के आरोपण की व्यवस्था बना ली जाए विराम। विचार परिवर्तन का आधार है संयम, सेवा, स्वाध्याय, साधना और स्वात्मोत्थान विराम। धन्यवाद साथियों।